लगाए गए हैं उसका कैसा असर ग्राहकों पर पड़ेगा और अगर आपका पैसा भी उस बैंक में है तो क्या होने वाला है, सब कुछ आपको बताने जा रहे हैं। इंडियन कोऑपरेटिव बैंक पर आरबीआई ने 6 महीने का बैन लगा दिया है। किसी भी तरीके की ट्रांजैक्शन अब नहीं होगी। इतना पैसा बैंक में है तो इतना पैसा आप लोग को मिलना मांगता है ना। अभी बता रहे हैं लोग तो हम लोग खाएंगे क्या? सब पूंजी में सब बैंक में है। एफडी या करंट अकाउंट सेविंग सब कुछ के अंदर ही है, कहीं और बैंक हमारा अकाउंट ही नहीं है। अभी तक पैसा कब तक मिलेगा ये हमें पता नहीं है। आप और हम बैंक में पैसा इसलिए जमा करते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि शायद घर में सुरक्षित नहीं है और बैंक में सुरक्षित रहेगा, यही सोचकर बैंकों में पैसा जमा किया जाता है। लेकिन अगर ऐसा हो, बैंकों का शटर अगर ऐसे बंद हो जाए तो हमारे पैसों का क्या होगा? यही सवाल उन लोगों के मन में है जिनका अकाउंट न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में खुला हुआ था, जिनके खाते उनमें थे, जिनका पैसा उनमें था। अब वो पैसे एक तरह से जो बैंक की पूरी कार्रवाई रोक दी गई है, प्रतिबंध लगाए गए हैं 6 महीने तक लिए, तो वो पैसा जाम हो गया। होगा क्या? वो पैसे निकल पाएंगे या नहीं? ये बहुत तरह के सवाल हैं जो आपके मन में होंगे अगर आपका खाता है और या अगर आपका किसी और बैंक से जुड़ा खाता भी है। तो ये जब होता है तो क्या उसके लिए पहले से तैयारी करनी चाहिए और कैसे बचाव कर सकते हैं इस तरह से अगर बैंक बंद होते हैं? तो सब कुछ आपको बताने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं, आपके मन में भी सवाल होगा क्या बैंकों में पैसे सेफ हैं? सवाल का भी जवाब देंगे, लेकिन पहले तस्वीर देख लीजिए। ये न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है, मुंबई का ये बैंक जिसको कड़े प्रतिबंध आरबीआई ने लगाते हुए 6 महीने के लिए पूरी तरह से जो कामकाज है उस पर बैन लगाया हुआ है। ये ताला लटका आप देख रहे हैं, बैंक पर ताला लटका है और जिसकी और भी ब्रांचेस हैं, अलग अलग ब्रांचेस है, 26 ब्रांचेस को बताई जा रही हैं जिन पर ताला लटक गया है। अगली तस्वीर जरा दिखाते हैं। जब लोगों को जानकारी लगी कि बैंक में ताला लगने वाला तो देखिए लोगों की कतारें, क्योंकि इनके खाते हैं इस बैंक में, इनका पैसा, इनकी गाढ़ी कमाई इसी बैंक में है। तो ऐसे में इनके लिए ये समस्या है कि अब क्या करें? पैसे की अगर तुरंत जरूरत है तो कहां जाएं, कैसे रहें, क्या करें? बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब ये तलाश रहे हैं। उन सभी सवालों का जवाब हम देने वाले हैं। लेकिन आरबीआई ने आखिर ये कार्रवाई क्यों की? आपके मन में भी ये सवाल होगा कि इस तरह से बैंक पर प्रतिबंध क्यों लगाए गए हैं। चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, आपको बताते हैं कि प्रतिबंध क्यों लगाए गए। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर ये बैन लगा हुआ है और बड़ी बात यह है कि बैंक के खिलाफ आरबीआई ने कड़ा एक्शन ले लिया। आरबीआई ने बैंक पर कई कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। ग्राहक बैंक से पैसे नहीं निकाल पाएंगे। बैंक पर यह पाबंदी 6 महीने तक लगी रहेगी। बैंक से जुड़े ग्राहक अब ऐसे में परेशान है। कैसे कतारें लगी हमने आपको दिखाया। बैंक की सभी शाखाओं पर लोगों की भीड़ लगने लगी है। अपनी जमा पूंजी के लिए लोग रोते बिलखते भी दिखाई दे रहे हैं, परेशान होते भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ये उनकी गाढ़ी कमाई है जिसको वो जमा इसलिए कर रहे थे बैंक में क्योंकि उन्हें ऐसी उम्मीद थी कि उनका पैसा सुरक्षित रहेगा। लेकिन फिलहाल वो अब एक तरह के पसोपेश में है। क्या स्थिति थी वहां, हमारे सहयोगी की रिपोर्ट पहले आपको दिखा रहे हैं, फिर इस पर और जानकारी देते हैं। न्यू इंडियन कोऑपरेटिव बैंक पर आरबीआई ने 6 महीने का बैन लगा दिया है। किसी भी तरीके की ट्रांजैक्शन अब नहीं होगी, कोई भी डिपॉजिट नहीं किया जाएगा। जिसके बाद सुबह होते ही 10 बजे जब बैंक खुलना शुरू होता है उसके बाद से ही आप तस्वीरें देखेंगे, तमाम जो इस बैंक में जिनके अकाउंट्स हैं वो बड़ी संख्या में इकट्ठा हो जाते हैं। ये वर्सोवा की न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की ब्रांच है। भीड़ इकट्ठी होता देख तो मुंबई पुलिस के जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि लोगों से शांति बनाए रखने की अपील साफ तौर पर की जा रही है। अब आपने देखा कि प्रतिबंध तो लगा दिया गया, लेकिन ये प्रतिबंध क्यों लगाना पड़ा है? चलिए अब आपको जरा समझाते हैं कि क्यों लगाना पड़ा। नेशनल इंडिया कोऑपरेटिव की वित्तीय स्थिति खराब थी, इस बैंक की वित्तीय स्थिति खराब थी और ऐसे में बैंक को हर वित्तीय वर्ष में घाटा हो रहा था, लॉस हो रहा था। बैंक पिछले 2 साल से नुकसान में चल रहा था और नुकसान को देखते हुए बैंक पर प्रतिबंध लगाया गया। मार्च 2024 में अगर बात करें तो बैंक को 22.78 करोड़ का घाटा हुआ। वहीं 2023 की बात कर लें तो ये घाटा 30.75 करोड़ रुपए था। बैंक पर वित्तीय दबाव कम करने के लिए बैन लगाया गया और बैंक का लाइसेंस, लेकिन ये जानकारी जरूर सुन लीजिए कि बैंक का लाइसेंस अभी रद्द नहीं हुआ है। ग्राहकों का पैसा सुरक्षित रखने के लिए ही आरबीआई ने यह फैसला लिया है। तो अभी लाइसेंस रद्द नहीं हुआ है, आपके पैसे सुरक्षित हैं और सुरक्षित रखने के लिए ही ये फैसला लिया गया है आरबीआई की तरफ से। लेकिन जो ग्राहक पहुंच रहे हैं अब वो समझ नहीं पा रहे कि अचानक क्या हुआ है, क्योंकि ये एक तरह की कार्रवाई जो हुई है आरबीआई की तरफ से, ऐसे में उनके पैसे पूरी तरह से फ्रीज हो गए। ना वो पैसे निकाल सकते हैं, ना वो जमा कर सकते हैं, ना अपना बैंक खाता ऑपरेट कर सकते हैं। तो वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। उनका क्या रिएक्शन था इस खबर पर, वो सुनवा रहे हैं। अरे पहले बोलना मांगता है ना उनको, बैंक वाले को पैसा है हमारा, बैंक खोलेगा तो चलेगा। इतना पैसा बैंक में है तो इतना पैसा आप लोग को मिलना मांगता है ना। कोई नहीं बात कर रहा है अभी, क्या बोलेगा? पैसा है अभी, क्या अचानक बंद कर दिया ये लोग ने? वो बोल रहे कि जो फ्रॉड हो गया वो जो है आरबीआई का रिस्ट्रिक्शन वो है, लेकिन अभी तक पैसा कब तक मिलेगा ये हमें पता नहीं है। लड़के का फी नहीं गया, राशन ले गया, डिमांड में पैसा नहीं गया, तो अब ये बोलते 6 महीने 3 महीने अभी बता रहे हैं लोग, तो हम लोग खाएंगे क्या? पूरा पैसा बैंक में है, जीपे नहीं कल से हो रहा है, बच्चों का फी नहीं जा रहा है, तो हम करेंगे क्या? तो पहले से इन्फॉर्म नहीं किया, हमारे यहाँ पे सब कुछ है, एफडी या करंट अकाउंट सेविंग सब कुछ के अंदर ही है। गरीब लोग ऐसा थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके फिर शादी करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं। ऐसा होगा तो गरीब लोग कहाँ पे जाएंगे? खर्चा है लोगों का, घर पे किसी का शादी है, कुछ है। अब मैं सेविंग अकाउंट में रखा हुआ पैसा मैं कैसे निकालूं? अब कोई गाइडलाइंस नहीं है, किसी को पूछ रहा बोला 9 महीने के बाद, 3 महीने के 90 डेज के बाद मिलेगा, समझ में नहीं आ रहा है। घर में राशन भी नहीं है खाने को हम लोग को। अभी बोले आरबीआई का कभी मिलेगा? तब तक 6 महीने तक हम लोग क्या करेंगे, क्या खाएंगे, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे हम लोग? लाइफ टाइम की सेविंग्स है हमारे यहाँ पर। दिस इज एन इरेगुलर रिस्पांसिबिलिटी। प्रायरली नोटिस देना चाहिए आरबीआई को। कोई फायदा कुछ मिलने वाला नहीं, सब डूब गया समझे सबका। देख रहे हैं आप लोग कितने परेशान हैं, लेकिन अब जिनके पैसे फंसे हैं उनका क्या होने वाला है आपको बता रहे हैं। बैंक पर बैन से ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ये समझिए, बैंक पे ग्राहकों के पैसों का इंश्योरेंस होता है। जो आप पैसा जमा करते हैं सोच के सुरक्षित रहेगा, उसका इंश्योरेंस होता है। डीआईसीजीसी के तहत 5 लाख तक का बीमा कवर है, यानी अगर आपके पैसे कहीं फंसते तो 5 लाख रुपए तो आपको मिलने ही वाले हैं। बैंक बंद होने की स्थिति में भी ग्राहकों को पैसा मिलेगा और हर ग्राहक को अधिकतम 5 लाख रुपए मिलेंगे ही। तो अगर आपकी कम राशि भी जमा है, मान लीजिए 1 लाख रुपए जमा है, 2 लाख रुपए जमा है और ऐसी स्थिति आती है कि पैसा नहीं मिलने की बात आ रही है, बैंक को बंद कर दिया गया, परमानेंट ताला लगा दिया गया, तो भी आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे ही। और ये सरकार का नियम है। पहले कभी 1 लाख हुआ करता था, लेकिन अब 5 लाख तय किया गया जिससे ग्राहकों का हित सुरक्षित रहे। लेकिन इसको लेकर हमने एक्सपर्ट से भी समझने की कोशिश की कि जो ग्राहक है उनके पास क्या ऑप्शन है। सुनिए आकाश जिंदल साहब क्या बता रहे हैं इस पर। 10 लाख तक का
डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन का कवर होता है। तो 5 लाख तक का पैसा डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन की तरफ से अगर बैंक ने डिपॉजिट इंश्योरेंस कराया हुआ है तो वो बात सेफ्टी रहेगी अकाउंट होल्डर्स के लिए। अब उसके बियॉन्ड जो पैसा है वो डिटेल स्क्रूटनी होगी बैंक की, तब पता चलेगा। उसके अलावा पीछे के सालों में ऐसा भी हुआ है कि कुछ बैंक के डिपॉजिटर्स और अकाउंट होल्डर्स को रिलीफ देने के लिए अथॉरिटीज ने कुछ बैंक्स का मर्जर और टेकओवर भी करवाया है ताकि डिपॉजिटर्स को बचाया जा सके, उनका इंटरेस्ट सेफगार्ड किया जा सके। तो लोगों के मन में तो शंका आ चुकी है कि 6 महीने बाद आखिर क्या होगा। 5 लाख तो मिलेंगे, लेकिन जिन्होंने 5 लाख से ज्यादा जमा किए हैं उनका क्या? बहुत सारे सवाल हैं, सवालों का जवाब देती है रिपोर्ट। देखिए, भारत में मिडिल क्लास को बैंक पर भरोसा होता है। इस तबके की गाढ़ी कमाई चोरी ना हो जाए, इसलिए लोग अपना पैसा बैंकों में जमा करते हैं। लेकिन जब बैंक ही सुरक्षित नहीं हो तो आम आदमी का हाल ऐसा ही हो जाता है जैसे मुंबई में खड़ी इस भीड़ का हुआ है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के लगातार बढ़ते घाटे को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने इस पर 6 महीने का प्रतिबंध लगा दिया है। आरबीआई के बैंक से 1, 2 या 10 नहीं बल्कि 26 ब्रांचों पर रातों रात ताला लटक गया। सुबह हुई तो हजारों की संख्या में लोग बैंक के सामने पहुंच गए। ये लोग अपनी गाढ़ी कमाई निकालने पहुंचे थे। किसी को बेटी की शादी के लिए पैसा चाहिए तो किसी को दवाई के लिए, कोई अपने बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए पैसा निकालना चाहता है तो किसी को रोजमर्रा के खर्चों के लिए पैसे की जरूरत है। लेकिन इस बैंक में इनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। इतना भरोसा था बैंक के ऊपर, अब ये बैंक ही उड़ गए तो हम बड़ी बैंक में भरोसा कैसा करेंगे? कर पैसा डाला तो कोई कुछ बोला नहीं, तो बोलना चाहिए ना कि बाबा इसे आगे वाली बात है। पैसे का ऐसा बोल रहे कि 6 महीने तक आपका मिल जाएगा, बोले अभी मिलना चाहिए। वो लोग बता भी नहीं रहे हैं कि वो लोग कितने दिन कैसे ऑपरेट करने देंगे। अगर एक टाइमलाइन गाइडलाइन दिया जाए तो लोगों को समझेगा। सब लोग पैनिक हो रहे हैं मेन तो ज्यादा। बैंक अपने वित्तीय घाटे को रिकवर करने में नाकाम रहा तो आरबीआई ने कड़े नियम लगाते हुए बैंक पर बैन लगा दिया। अब इस बैंक से ना तो कैश निकलेगा और ना ही लोन मिल सकेगा। बैंक पर ताला है, बाहर पोस्टर लटके हैं, ग्राहक परेशान है, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है। किसी के 10 लाख तो किसी के 50 लाख इस बैंक में फंस गए हैं और बैंक के बाहर 5 लाख की इंश्योरेंस का बैनर टांग दिया गया है। यानी अगर 6 महीने बाद बैंक बंद हो जाता है तो ग्राहकों को 5 लाख से ज्यादा 1 रुपया नहीं मिलेगा। पूरी रकम हासिल करने के लिए ग्राहकों को दर दर भटकना पड़ सकता है। जब व्यक्ति बैंक में पैसा रखता है तो ये सोच के रखता है कि पैसा सेफ है और कोई भी जरूरत है तो इमीडिएटली पैसा मिल जाएगा। मैं आरबीआई से रिक्वेस्ट करूंगा हर व्यक्ति को 50,000 रुपए कम से कम इमरजेंसी विड्रॉल दिया जाए। आरबीआई के आदेश का असर सीधे तौर पर ग्राहकों पर पड़ा है। बैंक से ना तो पैसे निकलेंगे और ना ही जमा होंगे। हालांकि जिन बैंक वालों पर बैंक चलाने का जिम्मा था उनका वेतन, बैंक का किराया और बिजली का बिल पहले की तरह ही जारी रहेगा। यानी बैंक के खर्चे चलते रहेंगे और ग्राहक लाइन में खड़ा रहेगा। फिलहाल ग्राहकों के पास 6 महीने के इंतजार के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या 6 महीने बाद इस बैंक के वित्तीय घाटे में कमी आती है या ये बैंक हमेशा के लिए बंद हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आपके मन में शायद ये भी सवाल होगा कि ऐसे अगर बैंक बंद होता है तो क्या होता है, किसका सबसे ज्यादा नुकसान होता है। चलिए जानकारी जल्दी से आपको देते हैं कि सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ किसको उठाना पड़ता है इस तरह अगर बैंक अचानक बंद हो जाता है। चलिए बताते हैं आप। दरअसल बैंक बंद होने से सबसे ज्यादा नुकसान हमारा और आपका होता है, यानी ग्राहकों का होता है। बैंक खाते में ग्राहकों का पैसा फंस जाता है, मुश्किल होती है। इंश्योरेंस अब जरूर आता है लेकिन कहीं ना कहीं मुश्किल तो होती है। बैंक में एफडी के रूप में, देखिए एफडी के रूप में जमा रहता है मोटा पैसा। लोग एफडीज बनाते हैं, किसके बनाते हैं? सेविंग्स करते हैं, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ बनाते हैं। लेकिन पैसा अटक जाए तो क्या करें? रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन की रकम भी रहती है बैंक में। ग्राहक पढ़ाई और शादी के लिए पैसा भी जमा रखते हैं। इसके अलावा बैंक बंद होने पर आरबीआई और सरकारों को खास नुकसान नहीं होता, लेकिन नुकसान सबसे ज्यादा हमें और आपको होता है। और ऐसे में हमें सोच समझकर आगे बढ़ने की जरूरत है। तो क्या करें, कैसे अपने पैसों को सुरक्षित रखें, कैसे अपने पैसों को बचाएं, मैं बताने जा रही हूं आपको, क्योंकि आपके लिए जानकारी बहुत जरूरी है। 5 लाख तक का इंश्योरेंस जरूर है लेकिन वो सिर्फ 5 लाख तक का है। अगर अमाउंट ज्यादा, मान लीजिए आपने 8 लाख रुपए जमा किया तब क्या होगा? लेकिन 8 लाखों को कैसे जमा करें, कैसे उसे डिसेमिनेट करें कि आपका नुकसान ना हो, आपका फायदा हो, आपके फायदे वाली बात बताते हैं।